आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि बिहार में सबसे सही राजनेता आपको कौन लगता है, या ऐसे राजनेता का नाम बताइए जिसने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की, तो मुझे लगता है आपका जवाब होगा तेजस्वी यादव। और यह जवाब कई मायनों में बिल्कुल सही भी है। ऐसा इसलिए कि आप तेजस्वी यादव की सभाओं की भीड़ को देखिए या तेजस्वी यादव के पीछे जन समर्थन को देखिए। आपको लगेगा कि पिछले कुछ सालों में तेजस्वी यादव ना सिर्फ मैच्योर हुए राजनीति में, बल्कि उन्होंने खुद को स्थापित भी किया है। पहले विपक्ष के नेता के तौर पर और अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सरकार को चला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों जब तक बीजेपी सरकार में थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सरकार से हटने के बाद विपक्ष में क्या आई, उसके निशाने पर अब नीतीश कुमार कम और तेजस्वी यादव ज़्यादा क्यों। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, वो क्यों बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। उसके निशाने पर लालू या राबड़ी नहीं, बल्कि अब सीधे तेजस्वी यादव है। इसका सीधा जवाब तो ये है कि तेजस्वी यादव का कद बढ़ा, लेकिन इसे आप दूसरे तरीके से समझना होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें जो पिछले चुनाव में आई हैं वो बता रही हैं, साथ ही विधानसभा उपचुनाव भी इशारा इसी तरफ कर रहा है कि जेडीयू के दिन सही नहीं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का कद और छोटा हो, या सीधे तौर पर कहें तो वह नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है गठबंधन तोड़ने के, और इसके लिए जरूरी है कि उनके समकक्ष किसी को बड़ा कर दिया जाए। यानी कि अगर दो लकीर आपको खींचनी है और दूसरी लकीर को बिना कुछ किए बड़ा करना है, तो जरूरी है कि आप उसके कद को बढ़ा दीजिए, और यही बीजेपी भी तेजस्वी यादव के साथ कर रही है। इससे फायदा यह होगा कि बीजेपी के सामने मुकाबले के तौर पर सीधे तेजस्वी यादव आ जाएंगे, और तेजस्वी यादव के साथ दो चीज़ें काम करेगी जब मुकाबले में तेजस्वी आएंगे। एक, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसमें नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, चूंकि नीतीश की सरकार के साथ हैं तो इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उन्हें काम झेलना पड़ेगा। दूसरा, चूंकि लालू यादव की सरकार में जो गलतियां हुई, या यूँ कहें कि लालू यादव से नाराज जो लोग थे, वो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तेजस्वी को झेलना होगा। इतना ही नहीं, अगर तेजस्वी यादव का कद बड़ा होता है, यानी कि तेजस्वी बिहार की राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पर जिस तरीके से उभरे हैं, यह चेहरा और बड़ा होता है और मुख्यमंत्री की पद की तरफ जाता है, तो ऐसे में कुछ नेताओं के कद छोटे हो जाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझिए कि आरजेडी के अंदर ही बहुत सारे पुराने लोग हैं, यानी कि सीनियर नेता। हालांकि पिछले चुनाव में तेजस्वी उन्हें किनारे लगा चुके हैं या उसको बहुत अच्छे से वो हैंडल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं। साथ ही बिहार की राजनीति में युवा तुर्क का, युवा राजनेताओं का एक लंबी फहरिस्त है जो राजनीति में काफ़ी एक्टिव है, और उनकी पार्टियां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन का मतलब यहाँ यह नहीं है कि क्या वो सीटें जीत रही है, लेकिन वो सीटें हरा सकती है। लेकिन जब तेजस्वी का कद बढ़ेगा तो इन नेताओं का कद छोटा हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, मुकेश सहनी, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, ये सब लगभग एक ही जनरेशन के नेता हैं। लेकिन जब तेजस्वी का कद बड़ा होगा तो इन नेताओं का कद घटने लगेगा, और तेजस्वी की लोकप्रियता जब बढ़ेगी तो ऐसे में इन नेताओं का कद छोटा होगा। तो बीजेपी को इन नेताओं के साथ बार्गेन करने में आसानी होगी, यानी कि गठबंधन करने में, जैसे मुकेश सहनी के साथ, चिराग पासवान के साथ आसानी हो सकती है, क्योंकि उनके सामने लड़ने के लिए फिर तेजस्वी हो। दूसरी बड़ी बात वो इसलिए भी बड़ा करना चाहते हैं, जो एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर नीतीश कुमार के, क्योंकि बिहार में कहा जाता है सरकार उसी की जमेगी जिसका जोड़न नीतीश कुमार देंगे,
तो अगर नीतीश कुमार यहाँ कमजोर होते हैं और तेजस्वी का कद बढ़ता है तो इनके सामने मुकाबले के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है कि वो तेजस्वी के कद को बड़ा करे और मुकाबले में उनके सामने सिर्फ तेजस्वी यादव रहे। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप बिहार तक।